चलिए अब हम जाएंगे 18 गोल्डन स्टेप्स के अंदर। सो जस्ट फॉर दोज पीपल दोज हैव फॉरगॉटन, जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं किया या पहली बार जो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए, और बाकी लोगों को रिमाइंड करने के लिए एक बार 18 गोल्डन स्टेप्स के अंदर आपको लेकर जाना चाहूंगा मैं। राइट, लेट्स गेट इनटू द 18 गोल्डन स्टेप्स। यस, बात हुई थी स्टेप नंबर 1, आप लोगों को याद होगा। राइट, बी अ रेगुलर यूजर ऑफ आवर Viva products. Okay, that is the step number 1 in the 18 golden steps. And the step number 2, create your own testimony bank. Right, products को खुद इस्तेमाल करना और उसके बाद टेस्टिमोनी क्रिएट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेप नंबर 3, ऑर्गेनाइज टेस्टिंग पार्टी। आपको याद होगा, इसके बारे में काफी चर्चा की हमने। राइट, और स्टेप नंबर 4 is be a tech savvy. This is the step number 4. And step number 5, digi rockstar बनना चाहिए every month. That is a basic requirement of a VBO जो इस business के अंदर long term सोच रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही important है। And step number 7, be regular in digital VOPs। जो Tuesday and Thursday का जो VOPs है उसके अंदर हमें regularly participate करना होगा with guest and with our team members। और स्टेप नंबर 7, जो लास्ट जो एपिसोड हुआ था उसके अंदर वी हैड डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजिंग वी गैदर, जो एक स्टार 250 के घर पर ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए। फिर से आप लोगों से ये सवाल है कि आर यू जस्ट लिसनिंग और यू आर फॉलोइंग? अगर आप इन चीजों को फॉलो करना आपने शुरू कर दिया, कर डाला, तो डेफिनेटली चैट बॉक्स पर आइए और मुझे बताइए वहां पर यस, या जो भी आपने किया वहां पर आप टाइप कीजिए यस आई फॉलो, आई डू, आई प्रैक्टिस, जो भी आपको कहना चाहिए। या सिंपल सा एक यस ऑल्सो इज वेरी गुड। ट्विंकल परमार इज सेइंग यस, संजय देवलेकर इज सेइंग यस, एंड संदीप संगवान इज सेइंग यस, एंड बहुत सारे लोग, दीप्ति मुंबई, दीप्ति, संजीव, देन वी हैव ओके सो मेनी मैसेजेस। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है तो सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, माफी चाहूंगा आप लोगों से। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने अपनाया इस 18 गोल्डन स्टेप के जो बाकी स्टेप्स हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए, 7 स्टेप्स। आज हम जाने वाले हैं स्टेप नंबर 8, एंड स्टेप नंबर 8 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप आउट ऑफ द 18 गोल्डन स्टेप्स, और वो है VRO। चलिए अब VRO इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा आपको डिफाइन करना चाहूंगा। जैसे हम किसी बैंक के अंदर चले जाते हैं, वहां पर बैंक के अंदर आपको पता है द टर्मिनोलॉजीज जो वहां पर जो इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी, वो बैंकिंग से रिलेटेड है, संबंधित है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि मुझे ओडी चाहिए। व्हाट इज ओडी? ओडी का मतलब है ओवरड्राफ्ट। राइट, कोई कहता है कि मुझे डीडी चाहिए, डीडी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट। कोई कहता है कि मुझे एफडी चाहिए, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। सो एफडी, ओडी, डीवी, राइट, ये सब कुछ ना, दीज आर ऑल आरडी इज रिकरिंग डिपॉजिट। राइट, ये सारी चीजें, दीज आर द टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू बैंकिंग। अब वीवा से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमें याद रखना होगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मैं आपको आज याद दिलाना चाहूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब किसी को आप वीवा में एनरोल करते हैं, सी द वर्ड एनरोल, ये वर्ड आपको याद रखना होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनरोल? किसी को आपने कन्विंस किया इंडस वीवा बिजनेस के अंदर एक वीडियो बनने के लिए, यानी आपके साथ मिलकर इस बिजनेस को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वो आपके साथी बनने के लिए रेडी है। वीवा कंपनी के साथ एनरोल करने के लिए, अपने आप को दर्ज कराने के लिए, एनरोल कराने के लिए वो तैयार है, तो उन्हें हम कहते हैं वीवा रिटेलर। क्योंकि कोई वीवा रिटेलर बनने से पहले वीवा बिजनेस ओनर बन नहीं सकते। तो स्टेप नंबर 1 होता है VR, यानी वीवा रिटेलर बनना। तो वहां पर उनको एक आईडी दी जाएगी जिसके अंदर वो लोगों को प्लेस नहीं कर सकते, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनरोलमेंट फर्दर कर नहीं सकते हैं, लेकिन जरूर वो वीवा के जो प्रोडक्ट्स हैं इन प्रोडक्ट्स का रिटेलिंग जरूर कर सकते हैं। और आपको पता है वीवा रिटेलर, यदि वो वीवा बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं तो उन्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि मैं एक वीबीओ बनने के लायक हूं। तो वो कैसे पता चलेगा कंपनी को या सिस्टम को या आपको या हमें कैसे पता चलता है, या उनको खुद कैसे पता चलता है कि वो शायद क्या वो खुद वीवा बिजनेस ओनर बनने के काबिल हैं, लायक हैं?
ये कैसे पता चलता है? जब कोई इस बिजनेस के अंदर एनरोल हो जाते हैं और 12 प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करते हैं, 12 प्रोडक्ट्स यानी 300 पीवी की रिटेलिंग, और वो भी किसी 4 हफ्तों के अंदर उनको करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहेंगे कि 4 हफ्तों का टाइम दिया जा रहा है, जिस दिन उन्होंने एनरोल कर डाला उस दिन से, उस वीक से 4 कट ऑफ से पहले उन्हें 12 प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करनी पड़ती है, तब जाकर वो वीवा बिजनेस ओनर कहलाएंगे अपने आप को, और उनको कंपनी देती है, कंपनी की जो स्टेटस है, पहला रैंक जो है वो है स्टार रैंक। स्टार रैंक इज द फर्स्ट रैंक ऑफ इंडस वीवा, और हर एक मतलब वीवा रिटेलर को पहले बनना पड़ेगा वीवा बिजनेस ओनर। और वीवा बिजनेस ओनर बनने की एडवांटेज आप लोगों को पता है, वीवा बिजनेस ओनर बनने के बाद हम और भी वीवा रिटेलर्स को हम एनरोल कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो वी आर एक टर्मिनोलॉजी, यानी वीवा रिटेलर, वीवा बिजनेस ओनर, वीबीओ, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये भी आपको याद रखना होगा। अब इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं VRO, यानी वीवा रिटेलर्स ओरिएंटेशन। तो स्टेप नंबर 1, किसी ने एनरोल कर डाला अपने आप को इंडस वीवा के अंदर। जब आपने किसी को एनरोल किया तो वीवा रिटेलर बनते हैं, और उनके नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, मुझे VBO बनना है। और VBO बनने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? 12 प्रोडक्ट रिटेल करना पड़ेगा, और हर एक VBO को, यानी हर एक वीवा रिटेलर को VBO बनने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए वो है फाउंडेशन इस बिजनेस के अंदर, बेसिक ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी को एक दिशा में, मतलब एक डायरेक्शन में ओरिएंट करना, यानी उनकी सोच, उनके विचार, उनकी जो काम करने का जो तरीका है, ये सारी चीजें उनको एक डायरेक्शन में लेकर जाने का जो एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को एक एग्जांपल मैं आज देना चाहूंगा। जैसे अगर आप शिप की बात करें, जहाज, राइट, इफ यू टॉक अबाउट द शिप, बिग शिप, वो शिप जो होता है ना, हर बार अगर मान लीजिए वो शिप जो है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है मलेशिया, मलेशिया से द शिप इज गोइंग टुवर्ड सिंगापुर। तो मलेशिया से जब सिंगापुर की सफर होती है, जर्नी शुरू होती है, तो ऑटोमेटिकली वो कहते हैं कि 99% ऑफ द टाइम्स, 99%, राइट, जब आप 99 टाइम्स चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो जो जहाज यानी शिप, क्रूज, जो अपनी सफर मलेशिया से सिंगापुर की ओर शुरू कर चुकी है, 99 टाइम्स यानी 99 टाइम्स, 99% ऑफ द टाइम्स वो पाते हैं कि वो ओरिएंटेशन जो है, जिस दिशा में जानी चाहिए उस जहाज को, उस शिप को, क्रूज को, वो 99% ऑफ द टाइम्स इट इज रॉन्गली ओरिएंटेड, यानी वो अपना दिशा, अपनी डायरेक्शन खो चुकी है और वो गलत रास्ते में जाना शुरू होता है। तो एक अच्छे कैप्टन, जो एक्सपीरियंस कैप्टन होते हैं, या कैप्टन का बेसिक एक जिम्मेदारी होती है कि हर बार वो मैरिनर्स कॉम्पस को चेक करते हैं। आपको पता होगा मैरिनर्स कॉम्पस, जो नॉर्थ डायरेक्शन जो है उसको हमेशा वो पॉइंट आउट करता है, मैरिनर्स कॉम्पस। तो एक अच्छा, एक बेसिक कैप्टन जो होते हैं, शिप के कैप्टन, उनका काम क्या होता है? हर बार उस शिप को गलत डायरेक्शन से सही डायरेक्शन में ओरिएंट करना, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन, यानी सही दिशा देना। तो इसीलिए हर बार वो कैप्टन चेक करते रहते हैं कि व्हाट इज द कोर्स ऑफ द शिप, द डायरेक्शन ऑफ द शिप। तो इसको कहते हैं हम लोग ओरिएंटेशन। अब वीवा रिटेलर्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एनरोल होते हैं, और बाकी वीबीओ जो ऑलरेडी वीवा के अंदर हैं, उन्हें सही डायरेक्शन में सोचना, अपने आप को हमेशा ओरिएंट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए एक वीकली प्रोग्राम है जिसका नाम है वीवा रिटेलर्स ओरिएंटेशन, जिसके अंदर हमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड एज VRO। अब तीसरा टर्मिनोलॉजी, मैंने आज एक टर्मिनोलॉजी बताया आपको, वीवा रिटेलर, VR, फिर उसके बाद VBO यानी वीवा बिजनेस ओनर। अब तीसरा टर्मिनोलॉजी आप लिख लीजिएगा VRO, क्योंकि आपके अपलाइंस और आपके जो सीनियर्स या जो डायमंड्स होते हैं कंपनी की तरफ से, कम्युनिकेशन जो होता है उसके अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजी से इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे VBO,
तो जब आपको कहते हैं कि आर यू वीडियो, तो आपको कहना पड़ेगा यस आई एम वीडियो, और आपको कहना पड़ेगा नो आई एम नॉट एट अ वीडियो। तो आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी, द मीनिंग। तो अगर किसी ने कहा चलो कल वीआरओ है, आप वीआरओ में पार्टिसिपेट करिए अपनी टीम के साथ, आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज वीआरओ। तो आज आपको पता चल गया वीआरओ। एंड खास करके दोस्तों दैट इज द स्टेप नंबर 8 इन आवर 18 गोल्डन स्टेप्स। 18 गोल्डन स्टेप्स के अंदर एक स्टेप है बी रेगुलर इन वीआरओ विथ योर टीम। और खास करके वीआरओ जो है इट इज अ फिजिकल प्रोग्राम। तो दोस्तों हमें वीआरओ रेगुलरली अटेंड करना पड़ेगा। दैट इज द स्टेप नंबर 8, राइट। तो कितने स्टेप्स हो गए अभी तक? 7 स्टेप्स आर ओवर एंड वी आर इन द 8th स्टेप। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अच्छा, right? So 7 steps, and after that 8th step it is called VRO। और VRO की चर्चा I think we have done it on 18th March, right? Already we have completed 19 में, और आज हम जाने वाले हैं 9th step पर। ओके, सो 9th step नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रैक्टिकली असिस्ट योर स्पॉन्सी टू गेन रिटेलिंग एंड रिक्रूटमेंट स्किल। और ये है स्क्रीन पर स्टेप नंबर 9, दैट इज आउट ऑफ द 18 गोल्डन स्टेप्स। प्रैक्टिकली असिस्ट योर स्पॉन्सी टू गेन रिटेल एंड रिक्रूटमेंट स्किल। एंड अब इसके अंदर थोड़ा सा हमें जानकारी देने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको बताना चाहूंगा यहां पर। जैसे न्यू वीआर मे नॉट बी कॉन्फिडेंट टू सेल द प्रोडक्ट। जिन लोगों को आप एनरोल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनको आपने वीवा रिटेलर्स ओरिएंटेशन में पार्टिसिपेट कराया, फिजिकल प्रोग्राम जो रेगुलरली होता है, और दैट इज स्टेप नंबर 8। और स्टेप नंबर 9 के अंदर आपको और कुछ पर्सनली आपको फोकस करना पड़ेगा आपके जो न्यू एनरोलीज जो हैं उनके ऊपर, स्पेशली वीआर के ऊपर। सो न्यू वीआर मे नॉट बी कॉन्फिडेंट टू सेल द प्रोडक्ट, यू शुड असिस्ट देम टू रिटेल फिजिकली विद द हेल्प ऑफ टेस्टिमोनीज। यानी जिन लोगों को हम एनरोल करते हैं वीवा बिजनेस के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिनको हम वीवा रिटेलर कहते हैं, उनको आपने फिजिकल वीवा रिटेलर्स ओरिएंटेशन के अंदर प्रेजेंट तो किया, वहां पर उन्होंने सीख लिया, कुछ चीजें उन्होंने सुन लिया, लेकिन सुनना और करना इसमें बहुत अंतर है, तो फर्क तो पड़ता है, राइट। तो आपको प्रैक्टिकली भी उनके साथ वन ऑन वन लेवल पर उनको असिस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो प्रैक्टिकली सीख सकते हैं आपसे सेलिंग स्किल्स। यानी वीवा रिटेलर रिटेल करना आपसे सीखेंगे, स्पेशली प्रोडक्ट्स रिटेल करने का जो टेक्नोलॉजी, या मैं आपको कह सकता हूं कि जो एक प्रैक्टिस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने का अलग अलग ऑप्शंस है, अलग अलग तरीके से लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन इंडस वीवा के अंदर स्पेशली प्रोडक्ट सेल करने का जो सिस्टम आपको पता होगा, इट इज नॉट जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट बट सेलिंग द टेस्टिमोनियल्स। तो कैसे? सबसे पहले हमें खुद की टेस्टिमोनियल जनरेट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने सुना कि जनरेट योर ओन क्रिएट योर ओन टेस्टिमोनी बैंक। तो टेस्टिमोनी, खुद का जो टेस्टिमोनी है, अगर आप उनके साथ पर्सनली शेयर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एनरोल किया मंजू पटेल मैडम जो रूबी एग्जीक्यूटिव है सूरत से, और मंजू पटेल मैडम अभी अभी वीवा के अंदर मेरे साथ आए हैं। तो अभी आज की तारीख में वो रूबी हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि वो अभी अभी वीवा रिटेलर हैं। तो मुझे सबसे पहले मंजू मैडम के साथ बैठना पड़ेगा और उनको मुझे समझाना पड़ेगा कि देखिए मैडम, मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया 0 से, और मैंने इस प्रोडक्ट को मम्मी को दिया था पहले, और मम्मी को जो आई पल्स जो है उसका बहुत अच्छा टेस्ट लगा, और उसके बाद उनकी जो रेगुलर प्रॉब्लम थी कि वो काफी स्ट्रेस रहते थे, रात में वो सो नहीं पाते थे अच्छे तरीके से, लेकिन इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद मम्मी का जो रात का जो नींद की जो प्रॉब्लम जो थी वो क्लियर हो गया। आज की तारीख में मम्मी इज वेरी 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 पीसफुल एंड शी इज गेटिंग वेरी गुड स्लीप। या मैं जब आई केयर दिया था, वो बेनिफिट जो है उनको जो मिली है उसके बारे में मैं समझा सकता हूं। तो ये हो गया पर्सनल टेस्टिमोनियल। तो मंजू मैडम को मैं ये समझा रहा हूं कि आपको भी खुद इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अपना खुद के टेस्टिमोनियल जो है फैमिली से या खुद से, वो टेस्टिमोनियल हमें जनरेट करना पड़ेगा। फिर हम उसके बाद मंजू मैडम के जो
कस्टमर्स जो हैं उनके साथ बैठेंगे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करते हुए हम मंजू मैडम को एक वीवा रिटेलर से वीवा बिजनेस ओनर बनने के लिए जो चाहिए वो जानकारी हम उनको देंगे। और इसको कहते हैं आई डू, वी डू, यू डू। यानी सबसे पहले हमें उनके साथ बैठकर उनको समझाना पड़ेगा कैसे रिटेलिंग किया जाए, कैसे हम लोगों को टेस्टिमोनियल उनके साथ शेयर करें, राइट। और क्या क्या रिपोर्ट्स हमारे पास होना चाहिए, अगर कोई सवाल पूछते हैं प्रोडक्ट को लेकर कैसे उससे क्लैरिफाई करना चाहिए, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। सो एज ए स्पॉन्सर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जो स्पॉन्सी है, स्पॉन्सी का मतलब जिसको आपने एनरोल किया बिजनेस के अंदर, उनको हम स्पॉन्सी कहते हैं। यू शुड असिस्ट देम टू रिटेल फिजिकली विद द हेल्प ऑफ टेस्टिमोनीज। दोस्तों देखिए, टेस्टिमोनी के साथ जब आप प्रोडक्ट रिटेल करने की प्रयास करते हैं तो इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत ही आसान है और बहुत ही डुप्लीकेटेबल एक मॉडल है जो आप अपने टीम मेंबर को सिखा सकते हैं, राइट। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डोंट कॉम्प्लिकेट बाय एक्सप्लेनिंग साइंटिफिकली। अगर आप डॉक्टर मंजीत भट्टी की सेशंस में आप अटेंड करते हैं तो वहां पर बहुत सारा पीपीटी में ना साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज वगैरह आप देख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर मंजीत भट्टी की स्पेशलिटी ये है कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी जो होती है वहां पर पीपीटी के अंदर, उसे एक सिंपल आम भाषा में वो हमें समझाते हैं। जैसे वो आम एग्जाम्पल्स यानी आम लोग जो समझ पाते हैं वैसे एग्जाम्पल्स देते हैं और एग्जाम्पल के जरिए बहुत ही आसानी से एक अनपढ़ व्यक्ति भी इंडस विवा प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी पा सकते हैं। स्पेशली जब आप केवाईपी अटेंड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ही इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल इन एक्सप्लेनिंग द प्रोडक्ट। तो हमें भी किसी को ना साइंटिफिकली यानी साइंस और प्रोडक्ट के पीछे जो R&D है उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज है वो सब हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, तो आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। अगर कोई कहता है कि सर आप मुझे बताइए हाउ कैन सलेशिया कंट्रोल द ब्लड शुगर इन माई बॉडी, अगर वो थोड़ा सा डीपली जानना चाहेंगे तो आपके पास बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए प्रोडक्ट्स के साइंस को लेकर। लेकिन जब आप लोगों के साथ 1-to-1 पर बैठते हैं वहां पर आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना होगा वो है कि आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, एक आम भाषा में यानी कॉमन लैंग्वेज में आपको बताना पड़ेगा। कॉमन मैन की जो नॉलेज होता है ना उस लेवल पर हमें जाना पड़ेगा एंड मेक इट सिंपल। हमारे जो ग्रेट अप्लाइंग थे जो डॉक्टर एम शमसुद्दीन, वो हमेशा कहते थे कि द बिजनेस इज वेरी वेरी सिंपल बट पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो इंडस विवा की जो प्रोडक्ट जो है इट्स वेरी वेरी पावरफुल, इट्स वेरी 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 यूजफुल, इट्स वेरी 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 रिजल्ट ओरिएंटेड। तो वो जब हम समझाते हैं, नो नीड टू गो सो डीपली कि साइंटिफिकली समझाना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर लोग प्रोडक्ट्स के साइंस के बारे में जानना चाहेंगे, अगर आपके कस्टमर्स आपसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली कंपनी हैज कम आउट विद आस्क डॉक्टर, एक नया जो रिसेंट एक डेवलपमेंट आपको पता होगा, उसके अंदर भी आप अपने कस्टमर्स या अपने वीआरस जो है उनको बिठा सकते हैं ताकि वो अधिक जानकारी प्रोडक्ट्स के बारे में पा सकते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस के अंदर। और रिकॉर्डेड वीडियोस है वो भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन जब आप कस्टमर के साथ बैठते हैं, कस्टमर के 1-to-1 होता है कस्टमर के साथ, उस टाइम पर साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना आप अवॉइड करिए, प्रोडक्ट को कॉम्प्लिकेट करना भी आप अवॉइड करिए। यू कैन टॉक इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, कीप इट सिंपल एंड डुप्लीकेबल। आई डू, वी डू एंड यू डू प्रिंसिपल पर हमें चलना पड़ेगा। व्हाट इज आई डू, वी डू, यू डू? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मंजू पटेल मैडम, तो मंजू पटेल जी अभी अभी बिजनेस के अंदर आए हैं, तो शुरुआत में मंजू पटेल जी मुझे इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे मिस्टर बलराज सिंह जो उनके खास दोस्त हैं, उनके फैमिली फ्रेंड हैं। तो बल्लू पाजी मंजू पटेल मैडम के घर पर आ गए और वहां पर मैं भी पहुंच गया और मंजू पटेल जी के सामने मैं बैठकर उनको समझाऊंगा बल्लू पाजी को कि व्हाट इज आई पल्स,
और उनको 10-15 मिनट के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सर जी ये है आईपल्स और इसके अंदर दीज आर द फ्रूट्स और इसे ऐसे इस्तेमाल किया जाएगा और ये है मेरा खुद का टेस्टिमोनियल। और आप सुन सकते हैं मंजू पटेल मैडम ने खुद इस प्रोडक्ट को यूज किया। उनकी जो माइग्रेन हेडेक से जो वो गुजर रहे थे पिछले 18 साल से, उनको माइग्रेन हेडेक का रिलीफ 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आईपल्स इस्तेमाल करते हुए उनको वो बेनिफिट मिल गया और वो माइग्रेन से मुक्त हो गई है। राइट जब मैं ये करूंगा, दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आई डू वी डू यू डू प्रिंसिपल। यानी मंजू पटेल की जो शुरुआत की जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ मैं भी रहूंगा, बैठूंगा उस डिस्कशन के अंदर, लेकिन वहां पर मंजू मैडम जो वीआर है, वीवा रिटेलर, वो ऑब्जर्व करेंगे, वो मुझे ऑब्जर्व करेंगे और मैं वहां पर एक्टिव रोल निभाऊंगा। आई विल प्ले द एक्टिव रोल बिकॉज दिस इज द स्टेज नंबर 1 जहां पर मंजू जी हमारे वीवा रिटेलर जो अभी अभी एनरोल हुए हैं वो मुझसे सीख रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट को पेश किया जाए और सवाल का जवाब कैसे दिया जाए और क्वेश्चन आंसर्स का जो क्लैरिफिकेशन जो होता है हो रहा है हमारे बीच में, मेरे और बल्लू पाजी के बीच में, वो ऑब्जर्व करेंगे मंजू मैडम और वहां से सीखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज स्टेज नंबर 1 आई डू। तो चलिए इसी प्रकार एक एक करके मैं मंजू मैडम के जो गेस्ट्स हैं या उनके कस्टमर्स हैं उनसे मिल रहा हूं, उनके सामने मैं प्रोडक्ट्स पेश कर रहा हूं और उनको समझा रहा हूं। और कुछ 4-5 लोगों के रिटेलिंग के बाद या 4-5 प्रेजेंटेशन के बाद, 4-5 रिटेलिंग के बाद मंजू मैडम अब खुद एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो उनको पता है प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, कितना कहना चाहिए। अब जब मुझे लगता है कि हाँ माय वीवा रिटेलर, जो मेरे वीवा रिटेलर हैं, वो अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, टेस्टिमोनियल शेयर करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट जो सेट ऑफ प्रेजेंटेशंस होगा, जो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है, प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन जो होता है रिटेलिंग की कोशिश पर, वहां पर 50% राइट मैं बात करूंगा और 50% मंजू मैडम को बात करने दूंगा। दिस इज कॉल्ड एज द स्टेज नंबर 2 जिसे हम कहते हैं वी डू इन वाइब्रेंट वीवास लैंग्वेज, इट्स कॉल्ड एज वी डू। यानी शुरुआत में द स्पॉन्सर जो है वो स्पॉन्सर पूरा काम करता है प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने से, क्लैरिफिकेशन करने से, सब कुछ। तो ये हो गया आई डू स्टेज। और सेकेंड स्टेज हो गया वी डू जिसके अंदर मैं 50% और मेरे जो वीवा रिटेलर वो भी 50% अपना शेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया वी डू स्टेज। और जैसे 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 4-5 और भी कस्टमर से मिले और मंजू मैडम अब काफी कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, तो वो कस्टमर को अकेले हैंडल कर पाती है। तो जब मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मंजू मैडम इज नाउ रेडी टू टेक ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट कंप्लीटली, वो हो गया स्टेज नंबर 3 जिसे हम कहते हैं यू डू। यानी मैं वीवा रिटेलर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनरोल हो चुके हैं उनको कहता हूं अब बारी है आपकी। तो स्टेज नंबर 3 पर मुझे जस्ट ऑब्जर्व करना पड़ेगा। स्टेज नंबर 1 पर मंजू मैडम ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन स्टेज 3 पर पहुंच गए जहां पर मैं ऑब्जर्व करूंगा। सारा प्रेजेंटेशन, टेस्टिमोनियल शेयरिंग, सब कुछ हमारे वीवा रिटेलर्स करेंगे और हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर अगर कुछ रह जाता है, कुछ बातें अगर वो भूल भी गए, वो कंफ्यूज हो गए, या वो कहना मतलब उनको पता नहीं है कैसे एक्सप्लेन करना, या कोई सवाल है जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहे, तो अंत में मुझे वो संपूर्ण यानी उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर रह गया तो, अगर कुछ नहीं रह नहीं गया और प्रोडक्ट सेल हो गई, बिक गई, तो मुझे बस यही कहना है शाबाश। क्या कहना है? शाबाश। और ये है स्टेज नंबर 3 जिसे हम कहते हैं यू डू। और दोस्तों ये एक प्रोसेस है जिसे हमें अपनाना पड़ेगा यदि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, वीवा बिजनेस ओनर्स, अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसकी संख्या बढ़ते हुए अगर आप देखना चाहेंगे तो ये काम जरूर आप करिएगा, विच इज कॉल्ड एज I do, we do, you do. Step number 9, assist your sponsee to retail and recruit in this business.
एंड दोस्तों जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा वॉल्यूम आप जनरेट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को मैं जानता हूं जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी ईगोइस्टिक होकर रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनको लगता है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी आ जाए कस्टमर, हर एक कस्टमर को मैं खुद समझाऊंगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई 1-to-1 है तो मैं कहीं से भी पहुंच जाऊंगा उस जगह पर और मैं चाहूंगा कि मैं वो खुद करूं। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप जिम्मेदार हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी जरूरत है आप वहां पर पहुंचना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा होता है, जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं, एनीथिंग बियॉन्ड यू नो एनीथिंग बियॉन्ड नेसेसिटी, यानी whatever is more than needed is called as poison. जहर यानी पॉइजन इज दैट विच इज मोर देन नीडेड। ये अगर कोई चीज है जरूरत से ज्यादा हो गया तो वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉइजन नहीं बनना चाहिए, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमजोर नहीं होना चाहिए, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ खूबी बनना चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस नहीं बनना चाहिए। तो आप सब कुछ करिए लेकिन जिद मत करिए कि मैं हर जगह पे मैं खुद पहुंच जाऊंगा। ये ईगो वाली बात है, ये ईगो का प्रॉब्लम है, राइट। तो हमेशा अपने आप को समर्पित करना अपलाइन को, अपने आप को समर्पित करना सिस्टम को, क्योंकि अगर आप सिस्टम को समर्पित अपने आप को नहीं कर पाएंगे तो आप सिस्टम का बेनिफिट जरूर नहीं ले पाएंगे। आप बिल्कुल सिस्टम का बेनिफिट जो है उससे आप टैप नहीं कर सकते, उसका एडवांटेज आप नहीं ले सकते। सो ये जो आपको 18 गोल्डन स्टेप सिखाया जा रहा है, हर एक स्टेप के अंदर सिस्टम छुपी हुई है, हर एक स्टेप के पीछे सिस्टम है और इसे अपनाने से आप अडेप्ट करने वाले हैं सिस्टम को और बिजनेस को भी सिस्टमैटिकली आप बिल्ड करने वाले। तो ये जरूरी, मतलब जरूर शुरुआत में तो ये जरूरी है कि आप रिटेलर बने, बढ़िया सा रिटेलर, और आपको लोग ताली बजाएं। वाह रे वाह, कंग्रेचुलेशंस बीना दाइमारी मैडम, आपने तो 12 प्रोडक्ट रिटेल कर डाला, कंग्रेचुलेशंस। आपको स्टेज पर बुलाया जाएगा, आपको तारीफ की जाएगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज नॉट अबाउट आई का मतलब हो गया इलनेस, आप बहुत बीमार हैं। अगर आपके अंदर ये ईगो कहता है कि आई हमेशा, तो आप बहुत बीमार हैं, क्योंकि यू आर इन द इलनेस। जब आप आई को हटाकर सोचना शुरू करेंगे वी, यानी WE वी, तो उसका मतलब है वेलनेस। तो आपको अगर इंडस्ट्री में डायमंड बनना है तो आई से आपको वी की ओर जाना जरूरी है, और वी के ओर जाने का रास्ता है, ब्रिज है, आई डू, वी डू, यू डू। इस प्रोसेस में आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जैसे काबिल लोगों को तैयार करेंगे, खड़ा करेंगे, उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और उन्हें आप इंडिपेंडेंट भी करेंगे। तो शुरुआत में ताली तो बजनी चाहिए आपके लिए, लेकिन उसके बाद आपको खुशी मिलनी चाहिए इस बात से आपको खुशी होनी चाहिए कि कितने लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं जो मेरी तरह, मेरे जैसे प्लान प्रेजेंटेशन कर पाते हैं, एनरोलमेंट कर पाते हैं, प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर पाते हैं, वीडियोस बन चुके हैं इंडिपेंडेंटली। इस विचार पर आपको हमेशा गर्व होना चाहिए, बिकॉज दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। और जैसे एक्सिस बैंक का जो बेस लाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी है, दाढ़ी नहीं है, बढ़ती का नाम जिंदगी है। और जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में और लोग संख्या बढ़ जाती है, आप जैसे लोग जब बनना शुरू हो जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपकी ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्रीवा के अंदर। ये हो गया रिटेलिंग स्किल अपनी लोगों के अंदर डालने की बात। अब हम बात करेंगे द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेप नंबर 9, वो है मेकिंग देम स्पॉन्सर मोर एंड मोर पीपल, यानी रिक्रूटमेंट स्किल। लेकिन उससे पहले रिटेलिंग की कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे मेक देम स्टार इन 1+1 वीक।
ज्यादा समय नहीं चाहिए, मैक्सिमम 1+1 वीक का टाइम आपको लेना पड़ेगा किसी को एक वीडियो बनाने के लिए। ये स्पीड जो है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्पीड, क्योंकि आप इस स्पीड पर चलेंगे, इस पथ पर चलेंगे, तो आपके लोग भी इसी स्पीड पे चलेंगे आपके साथ। तो मेक देम स्टार्ट इन 1+1 वीक। और इसके साथ ही साथ स्पॉन्सर ए न्यू विवा रिटेलर एटलीस्ट फोर्टनाइटली, ये आपको बताया जा रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर फोर्टनाइटली, यानी 2 हफ्तों की बात हो रही है, फोर्टनाइटली 15 डेज, मिनिमम 2 हफ्ते में ना एक विवा रिटेलर आपकी तरफ से बिजनेस में आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, ये हो गया स्टेप नंबर 10, लेकिन इससे पहले 1 सेकेंड, लेट मी गो बैक। स्टेप नंबर 9 के जो सेकेंड पार्ट है, असिस्टिंग देम टू गेट द रिक्रूटिंग स्किल। अच्छा, रिक्रूटिंग शुरू होती है विवा बिजनेस ओनर होने के बाद। जैसे आप उनको 300 पीवी रिटेलिंग सिखाते हैं, आई डू वी डू यू डू पर, आई डू वी डू यू डू कंप्लीट होते ही वो एक विवा बिजनेस ओनर बनते हैं। और विवा बिजनेस ओनर बनते ही उनकी जो जीनियोलॉजी है वो खुलती है, जिसके अंदर वो किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं, राइट। और जैसे ही वीबीओ वो बनते हैं, ऑटोमेटिकली आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा उन्हें कि वीबीओ, इसका मतलब वो किसी को अब विवा बिजनेस ओनर बनने के बाद किसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है उसके अंदर आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट मेकिंग होता है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग, ये सारी चीजें जो फाउंडेशन डायमंड के अंदर आपको सिखाया जाता है। और स्पेशली विवा रिटेलर्स ओरिएंटेशन जो स्टेप नंबर 8 है, उसका सेकेंड पार्ट होता है वीबीओस के लिए, जिसके अंदर लिस्ट मेकिंग, स्पेशली R3 की बात होती है, जहां पर 150 मेंबर्स का लिस्ट मेकिंग, 10% एडिंग एवरी मंथ, उसके बाद एवरी मंथ 15 पर्सनल प्लान्स दिखाने का जो प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल विवा बिजनेस ओनर जो है उनको मिनिमम 4 प्लान देना होगा इन अ वीक, हफ्ते में। जैसे 2 डिजिटल प्रोग्राम है, ट्यूसडे एंड थर्सडे, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक एक वहां पर उन्होंने उनके गेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया। और उसके अलावा बाकी दिनों में 1-to-1 पर किसी को वो एनरोल कर सकते हैं, यानी वीकली 4 एनरोलमेंट की कोशिश जब करेंगे तो मंथली प्रेजेंटेशन हो गया 16। लेकिन R3 में हमें बताया जा रहा है हमें मिनिमम 15 करना पड़ेगा, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि वीकली 4 एनरोलमेंट, 2 हो गया डिजिटल वीओपी के दिन और 2 हो गया फिजिकल अप्रोच यानी 1-to-1 पर। तो स्टेप नंबर 8 में जो बताया गया है विवा रिटेलर्स ओरिएंटेशन, उस विवा रिटेल ओरिएंटेशन में फर्स्ट पार्ट जो है उसको VR अटेंड कर सकते हैं। सेकंड पार्ट जो होता है वो है VBO, यानी जो ऑलरेडी स्टार बन चुके हैं उनके लिए उस सेशन के अंदर कैसे उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और भी लोगों को एनरोल किया जा सकता है। रिटेलिंग के बाद जो रिक्रूटमेंट स्किल जो है वो वहां पर सिखाया जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रिटेलिंग के लिए आप उनको असिस्ट करिए, उन्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 पीवी का जो रिटेलिंग है वो 4 हफ्तों के अंदर जब आप कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद जब वीबीओ को VR यानी विवा रिटेलर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आप सेकंड पार्ट जब पार्टिसिपेट करेंगे, सिस्टम के जरिए आप उनको सिखा सकते हैं कैसे रिक्रूटमेंट करना होगा। और रिक्रूटमेंट का जो है स्टेप नंबर 10 जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में जरूर उसके अंदर हम जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक स्टेप के लिए हम ज्यादा समय ले रहे हैं, क्योंकि हर एक स्टेप को जानना इंपॉर्टेंट है। जानकारी एक तरफ है लेकिन समझदारी दूसरी तरफ है। मैं आप लोगों को सिर्फ जानकारी सिर्फ देना नहीं चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग इन स्टेप्स को समझें और इसे अपनाएं। तो दोस्तों यही उम्मीद है कि स्टेप नंबर 9 में आज आपने ये सीख लिया कि आप जिन लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर करते हैं, जिनको हम कहते हैं स्पॉन्सी, उन्हें रिटेलिंग स्किल कैसे आप दें और उसके साथ ही साथ रिक्रूटमेंट स्किल भी उनको कैसे आप सिखाएं, ताकि आई डू वी डू यू डू प्रोसेस में आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और लोगों को आप तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आई से लेकर आपको वी की तरफ जाना होगा, क्योंकि आई इज इलनेस एंड वी इज वेलनेस।
और यही उम्मीद है कि आज की इस स्टेप नंबर 9 के अंदर आपने ये सीख लिया कि कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर संख्या, इंडिपेंडेंट वीबीओस की संख्या बढ़ाया जाए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वीआरस हैं उनको रिटेलिंग कैसे करवाया जाए उनकी तरफ से, और उन्हें इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाए। ये प्रोसेस आई डू, वी डू और यू डू के अंदर आपने सीख लिया होगा, यही उम्मीद है। सो इससे अपनाइए, जैसे आप लोग इससे पहले करते थे, जो भी स्टेप मैं आपको सिखाता था उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जब आप करते थे, आप उसका एक फोटो लेकर मुझे मेरे साथ आप शेयर करते थे सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप पर, जरूर शेयर करिएगा। मैं जानना चाहूंगा कि कैसे इन 18 गोल्डन स्टेप्स को आप अपने टीम के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप 18 गोल्डन स्टेप्स कंप्लीट करने वाले हैं ना, जैसे शिव खेरा जी कहते हैं कि सक्सेस इज लाइक अ साइकिल व्हील। साइकिल व्हील के अंदर आपने देखा होगा ना, वो जो क्या कहते हैं हम उसको स्पोक्स, तो हर एक स्पोक्स की महत्व होता है, राइट। किसी को लगता है कि 4-5 स्पोक्स अगर टूट भी गया तो भी व्हील चल सकती है, हाँ चल सकती है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आप एक साइकिल व्हील जो है उसकी स्ट्रेंथ आप उसको मजबूत बनाना चाहेंगे तो हर एक स्पोक्स को वहां पर रहना जरूरी है। वैसे 18 स्टेप्स जो है, जब इन 18 स्टेप्स को आप अपनाते हैं, हर एक स्टेप को सीरियसली लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सक्सेस का जो व्हील है वो संपूर्ण होता है, वो कंप्लीट होता है। जैसे रेमंड्स का एक स्टेटमेंट है ना, द कंप्लीट मैन, वो कहते हैं जो रेमंड्स पहनते हैं, राइट, दे आर द कंप्लीट मैन, मतलब वो संपूर्ण होते हैं, राइट। इट्स जस्ट अ व्हाट यू कॉल मार्केटिंग स्टेटमेंट। बट मैं यहां पर बताना चाहूंगा, अगर आप 18 गोल्डन स्टेप्स को एक एक करके अपनाएंगे, यू कैन बिकम अ कंप्लीट वीबीओ, यू कैन बिकम अ कंप्लीट, एक संपूर्ण वीबीओ बन सकते हैं, ताकि आप भी कह सकते हैं कि मैं बिजनेस सिस्टमैटिकली बिल्ड कर रहा हूं। चलिए, ये हो गया स्टेप नंबर 9 इन द 18 गोल्डन स्टेप्स, और नेक्स्ट वीक हम लोग जाएंगे स्टेप नंबर 10 के अंदर, और वहां से और बाकी जो स्टेप्स है उसे एक एक करके हम लोग अपनाएंगे और समझेंगे, और समझ कर लोगों को भी समझाएंगे और अपनाएंगे भी, राइट। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टुडे सो मच पेशेंटली। ऑलमोस्ट 600 प्लस पीपल आज हमारे साथ, एंड यस, लास्ट वीक का जो मेगा इवेंट हुआ उसके बाद काफी लोग बिजी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और भी लोगों को समझा रहे हैं, राइट। एंड जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, कंपनी की तरफ से आरटीपीस अलग अलग लोकेशंस पर अब होने जा रहा है, तो आरटीपीस के अंदर आप शामिल रहिएगा, उसका पूरा बेनिफिट, पूरा फायदा उठाइए। और फाउंडेशन डायमंड जो है वो भी अलग अलग लोकेशंस पर आ रहा है, तो उसका भी फायदा उठाइए। शॉर्टली द पोस्टर ऑफ फाउंडेशन डायमंड ऑल्सो विल बी रिलीज्ड, डेट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, और उन्हीं डेट्स की, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है कि फाउंडेशन डायमंड इस डेट पर है, तो आपको करना क्या होगा, अपने आप को और अपनी टीम को उस डेट में उस प्रोग्राम में जाने के लिए अभी से आपको तैयारी करना पड़ेगा, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस प्रोग्राम में आपको शामिल रहना पड़ेगा, राइट। यदि आप सिस्टम के अनुसार चलेंगे तो, राइट। तो डू नॉट चेंज द सिस्टम अकॉर्डिंग टू यू, डू नॉट चेंज द बिजनेस अकॉर्डिंग टू यू। अपने हिसाब से, अपनी जरूरत या अपनी जो कंफर्ट है, उस कंफर्ट के अंदर बिजनेस को लाने की प्रयास करेंगे, तो आप उसी लेवल पर रहेंगे जिस लेवल पर आज आप हैं। लेकिन इससे छोड़कर यदि आप अपने आप को बिजनेस के रिक्वायरमेंट के अनुसार, बिजनेस के रिक्वायरमेंट के बेसिस पर अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। और याद रखिएगा, आपके लाइफ में जब भी आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, जब भी आपको मतलब लगता है कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूं, तो वो होता है दोस्तों ग्रोथ। वहां पर आप पाएंगे ग्रोथ। आपका जो ग्रोथ है उसी के अंदर है, जब भी आप लाइफ में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इस सिस्टम के अनुसार, सिस्टम के बराबर जब आप चलना शुरू करेंगे, तो कभी कभी आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, ये अच्छी बात है। और कमजोर लोग अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में क्विट कर देते हैं। कमजोर लोग अनकंफर्टेबल सिचुएशन में गुस्सा कर लेते हैं, उनको बहुत ही वो अपसेट हो जाते हैं। लेकिन जिनके अंदर ताकत है, जो मजबूत लोग होते हैं, जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन से गुजरते हैं और उस सिचुएशन में भी
लगे रहते हैं, डटे रहते हैं और जिद्दी रहते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो सिस्टम के अनुसार चलिए, सिस्टम को फॉलो करते चलिए और आप बहुत आगे जाने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। 18 गोल्डन स्टेप्स को अपनाने का ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर आपकी सक्सेस हो और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी ग्रोथ हो और आपका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाई हो इस 18 गोल्डन स्टेप्स के जरिए। यही विश करते हुए मैं आपको आज के इस सेशन से विदा ले रहा हूं और आप लोगों को बेस्ट विशेस दे रहा हूं फ्राइडे के लिए। आज फ्राइडे कट ऑफ है, तो इस वीक का क्लोजिंग जबरदस्त होना चाहिए। यस, क्योंकि जबरदस्त प्रोग्राम हो चुकी है, तो बहुत सारे लोग इस वीक को बहुत ही हिस्टोरिक बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी बेस्ट विशेस। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीक। Over to our lovely host, Mr. Hirak Kumar, once again on the spotlight. हीरक जी, वेलकम बैक टू द स्पॉटलाइट। अगर आप हमारे बीच में हैं तो यस सर। आज